नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचनेट स्टडी विद अस में। आज की इस वीडियो में हम झूठा सच उपन्यास पर बात करेंगे। झूठा सच उपन्यास में भारत के राष्ट्र एवं सामाजिक जीवन का चित्रण हुआ है। झूठा सच 2 भाग में प्रकाशित है। पहला भाग वतन और देश तथा दूसरा भाग देश का भविष्य है। आगे बढ़ने से पहले टीचनेट स्टडी विद अस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा। झूठा सच। उपन्यासकार यशपाल। जन्म 3 दिसंबर 1903, फिरोजपुर छावनी, पंजाब। निधन 26 दिसंबर 1976। प्रकाशन वर्ष। पहला भाग वतन और देश 1958, दूसरा भाग देश का भविष्य 1960। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। महत्वपूर्ण बिंदु बताने से पहले इनके जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। दादा कामरेड इनका पहला उपन्यास है। देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच पहला भाग, झूठा सच दूसरा भाग, मेरी तेरी उसकी बात। महत्वपूर्ण बिंदु है, यह भारत विभाजन की त्रासदी को व्यक्त करने वाला उपन्यास है और इसकी रचना राजनीतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में हुई है। प्रथम खंड वतन और देश 1958 में देश विभाजन से पहले होने वाले सांप्रदायिक दंगों का चित्रण है तथा यह कहानी लाहौर पर केंद्रित है। दूसरा खंड देश का भविष्य 1960 देश विभाजन के बाद की कथा है जो दिल्ली पर केंद्रित है। यशपाल ने लिखा है, सच को कल्पना से रंग कर उसी जन समुदाय को सौंप रहा हूँ जो सदा झूठ से ठग कर भी सच के लिए अपनी निष्ठा और उसकी ओर बढ़ने का साहस नहीं छोड़ता। समीक्षकों की दृष्टि में नेमीचंद्र जैन झूठा सच अंततः आत्यांतिक सार्थक उपलब्धि के स्तर को छूने में असफल रहा है। कुंवर नारायण ने झूठा सच की समीक्षा कवि दृष्टि का अभाव शीर्षक से लिखी है। डॉक्टर रामविलास शर्मा यशपाल के घोर विरोधी के रूप में माने जाते हैं, परंतु उन्होंने संभवतः सबसे पहले यह घोषित कर दिया था कि झूठा सच यशपाल जी के उपन्यासों में सर्वश्रेष्ठ है तथा उसकी गिनती हिंदी के नए पुराने श्रेष्ठ उपन्यासों में होगी, यह भी निश्चित है। प्रमुख पात्र है जयदेव पुरी, तारा, कनक, मास्टर राम लुभाया। जयदेव पुरी इस उपन्यास का प्रमुख पात्र है जो भोला पांडे के परिवार का बेटा है। यह मध्य वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है। तारा जयदेव पुरी की बहन तथा उपन्यास की प्रमुख नारी पात्र है। संपूर्ण उपन्यास की कथा उसी के इर्द गिर्द घूमती है। वह एक प्रगतिशील सोच रखने वाली नारी पात्र है। कनक यह एक संपन्न परिवार की लड़की है तथा जयदेव पुरी की प्रेमिका है। मास्टर राम लुभाया आर्य समाजी परिवार का मुखिया है। इसके अतिरिक्त पंडित गिरिधर लाल, डॉक्टर प्राणनाथ, शीला, नैयर, उर्मिला, श्यामा तथा सोम आदि पात्र मध्यवर्गीय समाज के विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। झूठा सच उपन्यास में 1942 से 1957 ईस्वी तक भारत के राष्ट्र एवं सामाजिक जीवन का चित्रण हुआ है। पहले भाग वतन और देश में भारत पाकिस्तान के विभाजन का दंश, उसकी भयावहता का चित्रण हुआ है। भारत विभाजन की भूमिका और विभाजन के परिणामों का विस्तृत चित्रण हुआ है। दूसरे भाग देश का भविष्य में डॉक्टर गोपाल राय के शब्दों में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के दशक में देश के विकास और भावी निर्माण में बुद्धिजीवियों और नेताओं की प्रगतिशील और प्रतिगामी भूमिका का यथार्थ अंकन किया गया है। प्रथम भाग
कहानी की शुरुआत लाहौर के एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार से होती है। परिवार का बड़ा लड़का जयदेव पुरी एक पत्रकार है जो खुद को आदर्शवादी समझता है। जयदेव पुरी अपनी बहन तारा को उच्च शिक्षा दिलाना चाहता है और उसका अभी विवाह नहीं होने देना चाहता, लेकिन पुरी के आदर्श तब धाराशायी होते दिखाई देते हैं जब अपनी बहन का एक मुस्लिम लड़के असद के प्रति आकर्षण देख उसके भीतर का धार्मिक अहंकार जाग उठता है। वो न सिर्फ अपनी बहन को असद से अलग करता है बल्कि सोमराज नाम के एक बेईमान व्यक्ति से उसका विवाह भी होने देता है तथा अपने पिता मास्टर राम लुभाया को रोकता भी नहीं है। पुरी की प्रेमिका है कनक। कनक एक शिक्षित व रईस परिवार की लड़की है जो पुरी के लेखों से प्रभावित होकर उसे अपना दिल दे बैठती है, लेकिन पुरी की आर्थिक स्थिति व उसकी पारिवारिक स्थिति से असंतुष्ट कनक का परिवार पुरी के लिए कभी कनक को समर्थन नहीं देता। ये वो दौर था जब देश का हर युवा आज़ादी के ख्वाब देख रहा होता था और उसे मुकम्मल करने की पूरी कोशिशों में लगा हुआ था। इसी बीच देश के विभाजन की खबरें तेजी से फैलती है और नेताओं के राजनीतिक बयान आने लगते हैं। मिलजुल कर आपसी सद्भाव से रहने वाला शहर लाहौर सांप्रदायिक दंगों की आग में जलने लगता है। इसी दौरान तारा की शादी की पहली रात ही दंगों के होने के कारण उसका पति उसे छोड़कर भाग जाता है, जिससे तारा को भी अपना ससुराल छोड़कर भाग जाना पड़ता है। कुछ दिनों तक तारा शरण लेती है, लेकिन उसके बाद वो ऐसे गिरोह के हाथ लग जाती है जो इन परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए लड़कियों को बेचने का धंधा कर रहा होता है। तभी देश का विभाजन हो जाता है, यानी पाकिस्तान बन जाता है और देश में रहने वाले लोग दो नक्शों में बट जाते हैं। अब किसी को किसी की खबर नहीं है। घर से नौकरी की तलाश में निकला जयदेव लाहौर वापस नहीं पहुंच पाता और जालंधर में ही रह जाता है। जयदेव का परिवार कहाँ है उसे बिल्कुल पता नहीं। उधर कनक अपनी दीदी जीजा के साथ नैनीताल में रह जाती है और कनक का परिवार दिल्ली पहुंच जाता है। तारा तो खैर अपने परिवार वालों के लिए मर ही चुकी मान ली जा गई होती है और यहीं पर पहला भाग समाप्त हो जाता है। इस उपन्यास में एक पंक्ति है, जिंदगी के रंगों से सराबोर शहर लाहौर जो अपनी लोक संस्कृति रीति रिवाजों और लोक गीतों की धुन में संगीत सा बजता था, आज अचानक आग और धुएं में सिसक रहा होता है। दूसरा भाग, जयदेव पुरी जालंधर में बस चुका है। वह एक प्रेस का मालिक भी बन चुका है, लेकिन अपने परिवार की तलाश में लाहौर वापस आता है। स्थिति बदल चुकी होती है। मजबूरी में भूख और निर्बलता के कारण उसे एक होटल में काम करना पड़ता है। इसी दौरान वह कांग्रेस नेता सूद भी के संपर्क में आता है, जो 1942 में उसे जेल में मिले थे। सूद जी उसकी सहायता करते हैं। इसी समय वह असहाय उर्मिला के संपर्क में आता है और उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। उधर कनक पत्रकारिता प्रारंभ करने के लिए दिल्ली में रह रही होती है और एक मार्क्सवादी युवक गिल के प्रति आकर्षित होती है, किंतु उसका आकर्षण उसके भीतर पल रहे जयदेव पुरी के प्रेम को नष्ट नहीं कर पाता। जयदेव के वापसी की सूचना पाकर वह जालंधर पहुंच जाती है। उर्मिला को जयदेव के साथ देखकर निराश होती है, किंतु जयदेव उर्मिला को यह कहकर छोड़ देता है कि उसे नर्स का काम सीख लेना चाहिए। कनक और जयदेव एक बार फिर मिल जाते हैं। दोनों साथ में मिलकर प्रकाशन का कार्य करते हैं। दोनों के विचारों में बहुत मतभेद होता है, जिस कारण कनक पुरी को छोड़कर गिल के पास चली जाती है। तारा, जो कि दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ाती है, उसका विवाह डॉक्टर प्राणनाथ उसी कॉलेज के एक प्रोफेसर के साथ हो जाता है तथा तारा प्राणनाथ को अपने ऊपर हुए अत्याचार के बारे में बताती है। प्राणनाथ इस सब के बाद भी उसे अपना लेता है।
बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको इससे बहुत सहायता मिलेगी। अगर आपने अभी तक टीचरनेट स्टडी विद अस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।